बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है और कप्तान और कोच क्या सोचते हैं पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट के हवाले से। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। महमूदुल हसन, जाकिर हसन, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, नईम हसन, हसन महमूद। कौन है ये खिलाड़ी? ये खिलाड़ी वो हैं जो बांग्लादेश की स्क्वाड का हिस्सा है फॉर देयर 2 टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश ए से पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ खेल रहे हैं। और 4 रोजा मैच के पहले दिन 122 पर यह टीम ढेर हो गई। सिर्फ महमूदुल हसन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 65 रन किए, उसके अलावा 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए और कोई भी कुछ भी एज सच नहीं कर पाया। नसीम शाह और मीर हमजा ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अली ने विकेट तो सिर्फ एक ली, लेकिन 11 ओवर में 5 मेडन ओवर कराए और 14 रन दिए। तो हिज परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। अब ये देखते हुए एक अंदाजा हो रहा है कि बांग्लादेश की मुश्किलात आगे जाके बढ़ने ही वाली हैं जब 21 अगस्त से रावलपिंडी में इस टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनेजमेंट और ये कप्तान बहुत डिफरेंट है। शान मसूद पहले ये एडमिट करते हैं कि अगर हमें आगे जीतना है, अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक जाना है, जो कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, लेकिन जाना है तो बेखौफ क्रिकेट खेलना होगी। और साथ साथ जेसन गिलेस्पी तो अपना ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेकर आते हैं, वो जो विनिंग मेंटालिटी है वो ज़रूर आती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा। और इन दोनों का एक पॉडकास्ट भी जारी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें कप्तान शान मसूद और हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने शिरकत की। शान मसूद का कहना था कि हमें अपने होम ग्राउंड को ऑस्ट्रेलिया की तरह, इंडिया की तरह अपना किला बनाना होगा, जहां बाहर से टीमें आए तो उनको बहुत मुश्किलात हो, जहां वो बहुत परेशान हो, उनके लिए बड़ा चैलेंज हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट्स व्हाई आई से ये कप्तान बहुत डिफरेंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में सोचता है कि मुझे दुनिया की दूसरी टीमों की तरह स्ट्रांग बनना है और दिलेरी से क्रिकेट खेलनी है और अपनी टीम को लड़ाना है। क्योंकि हमने देखा है रिसेंट पास्ट में जो भी टीमें पाकिस्तान आती हैं वो आके हमें डोमिनेट कर रही होती हैं, पिचेस हमसे बन नहीं पाती, तो अब हम एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर लेकर आए हैं। विनिंग मेंटालिटी हमें चाहिए, तो हमारा हेड कोच भी ऑस्ट्रेलियन है और कप्तान भी नया है। साथ साथ उन्होंने हमारी फास्ट बॉलिंग के हवाले से कहा कि हमारे पास जो स्क्वाड में 6 फास्ट बॉलर हैं वो ऐसे हैं जो कि टीम में अपनी जगह कभी भी बना सकते हैं। तो फास्ट बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और कंसिडरिंग बांग्लादेश पिछली बार भी जब उनसे सीरीज़ हुई थी तो वो हमारे फास्ट बॉलर से काफ़ी परेशान हुए थे, तो इसीलिए हमने स्पिन पे इतना जोर नहीं दिया, फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा जोर दिया है। ये स्क्वाड को देखते हुए नज़र आता है। अब ये सारी बातें हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन ये जब पता चलेगा जब इस साल के आखिर में इंग्लैंड यहाँ आएगा, हमारी जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है उसके लिए, तब हमें पता चलेगा कि जो माइंडसेट की बात है और अपने होम ग्राउंड को अपना किला बनाने वाली बात है, उसमें हम कितनी कोशिश कर रहे हैं और कितना कामयाब हो रहे हैं। साथ साथ शान मसूद ने एक और बात की कि ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है ना, वो भी किसी टीम की परफॉर्मेंस में बड़ा अहम रोल अदा करता है। उनका ये कहना था जो अजीम टीमें होती हैं उनका ड्रेसिंग रूम का कल्चर भी बड़ा डिफरेंट होता है, तो वो भी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान वो भी क्रिएट करे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमने देखा है रिसेंट पास्ट में कि प्लेयर्स जो हैं उनकी आपस में नहीं बन रही, या कोई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या ग्रुप्स में बटे हुए हैं। तो जब भी मैं शान मसूद की बात करता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि हमें किसी ऐसे कप्तान को होना चाहिए हमारे साथ जो कि कम्स विदाउट अ बैगेज, उसकी कोई अपनी इश्यूज ना हो, उसके कोई अपना ग्रुप ना हो। तो ये चीज़ अगर कोई कर सकता है इस वक्त, तो वो शान मसूद कर सकते हैं कि ग्रुपिंग का नाम बिल्कुल ख़त्म हो जाए और टीम यूनाइटेड होके खेले, जेल होके खेले, और ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा हो। साथ साथ जेसन गिलेस्पी ने एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा जो ये जो लीग क्रिकेट है जिसके लिए बाहर जाके खेलते हैं लड़के, ये फाइनेंशियली तो अच्छी होती है, बल्कि ये साथ साथ क्रिकेटर्स को और बेहतर बनाती है। दूसरे कंट्रीज़ के प्लेयर्स के साथ खेलकर, उनकी कंडीशन में खेलकर आप बेहतर क्रिकेटर बनते हैं। तो इस बात से तो ये साफ पता चल रहा है कि उनका इशारा ये है कि लीग क्रिकेट की इजाज़त होनी चाहिए। अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने रीसेंट पास्ट में तो बड़ा इस पर बात की है कि पाबंदी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसका जो दिल चाह रहा था वो बोल रहा था कि अच्छा अब खिलाड़ी छोड़ के चले जाएंगे, लीग की इजाज़त नहीं मिलेगी, बोर्ड और खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। अब इतना आसान नहीं है।
आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो लोग अपने मुल्क की टीमें छोड़ के लीगों में चले जाएंगे और वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा कि आप वर्कलोड मैनेज भी हो रहा हो और लीग्स की इजाज़त भी मिले, वरना हमने देखा है, हमारे पास अपनी एग्जाम्पल है इमाद वसीम और आमिर की, कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर लीग्स खेलने चले जाते हैं। तो ये चीज़ ना हो तो बहुत अच्छा है। बट मुझे ओवरऑल जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैनेजमेंट, ये कप्तान, ये टीम, इसके अंदर ये सलाहियत है कि हम रेड बॉल में मैचेस जीतें भी और अपनी एक पोजीशन बेहतर भी करें। तो इसकी बस उम्मीद कर सकते हैं। विशिंग देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।